नहीं कर सकता निसंदेह। इसी तरह से संसार में कोई हो जो परमात्मा से दूरी बनाता है, उसका जीवन असफल होगा, कभी सफल नहीं हो सकता। खर्चा क्या है? धूप नहीं, अगरबत्ती नहीं, चढ़ावा नहीं, मेवा मिष्ठान नहीं, कोई खर्चा भी नहीं है। केवल शुद्ध भाव बनाओ, शुद्ध भाव बनाओ, सत भाव बनाओ और भाव के तहत चलना शुरू कर दो, आपकी इबादत होना शुरू हो जाएगी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, लेकिन संयम बरतना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। उसके लिए टेंड होना पड़ेगा। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा टेंड होते रहे, ट्रेनिंग मिलती रही। उसके बावजूद भी अगर पल्ला झाड़ के चले जाए तो हमारा दोष है, किसी और का दोष नहीं। साध संगत जी, थोड़े से ही क्षण में ऐसा दिखने लगा, ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे मेरे कई वर्षों का जो मेरे दिमाग में तनाव चल रहा था, वो सारा तनाव खत्म हो गया। मेरा दिल और दिमाग पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और ये बिल्कुल एहसास हो गया, दिखने लगा, अनुभव हो गया, दिखाई देने लगा कि मैं किसी साधारण जगह पे नहीं बैठा हूं। बहुत समझने की बात है। साधारण असाधारण, भले ही आपके पास पीएचडी की डिग्री है, हाई फाई है, एमए एलएलबी एलएलएम है, डिग्रियां हैं, पद हैं, ये समझना जरूरी है कि हम अपराधी के पास बैठे हैं कि शराधी के पास बैठे हैं, कामी के पास बैठे हैं, क्रोधी के पास बैठे हैं, बेचारी के पास बैठे हैं, क्या किसान के पास बैठे हैं, नौकरी करने वाले जनों के पास बैठे हैं, क्या हम साधु संत महात्मा के पास बैठे हैं, क्या हम मंदिर में बैठे हैं, क्या हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वृक्ष में कांटे का भी आता है, आंवला का भी आता है, आम का भी आता है। ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? आप जिसका सानिध्य पाएंगे, जिसके नजदीक बैठेंगे, वाइब्रेशन वैसा लगेगा, वैसी छाया होगी। तो क्या है भैया, क्या है, इस समय बोलने का टाइम तो नहीं है, थोड़ा संयम बरतो, ताजा का सुना करोगे, सुनोगे तो हजम करने की ताकत मिलेगी, भला होगा, अच्छा होगा। आप तो ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की द्वितीय कड़ी में आते हैं, आप संगीत बजाते हैं तो ये सब थिरकने को तैयार हो जाते हैं। अपने को भूल क्यों रहेगा? भूलना नहीं चाहिए। अगर मन लगा के बैठे न तो बाथरूम ही नहीं जाओगे पूरे समय पे, और कोई हरकत भी ना होगी, और ये करते रहे तो कचरा है, कचरा को उबाल देगा, मानते ही नहीं। ऐसा करो, आपका काम है। अब इसे हम समाज के इस्तेमाल न करें तो ये आंखों की सुरक्षा के लिए है, और इस सही नियम कायदे का पालन न करें, घुस जाएगा, ऐसा घुसेगा, दबाओगे तो काना कर देगा। और नियमानुसार सही इस्तेमाल करोगे तो इससे लाभ पाओगे। तो सत्य का साथ है, इससे लाभ उठाओ, फोड़ने की नहीं,
नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आज मेरे मन और शरीर में ऐसा परिवर्तन हुआ थोड़े से ही क्षण में कि मुझे दिख गया, उसी समय लग गया कि मैं इस ब्रह्मांड के संपूर्ण सृष्टि के रचयिता के चरण शरण में आ गया हूँ। ऐसा अनुभव हुआ, महसूस होने लगा कि अब और मुझे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अरे एक बात बताओ भाई गौतम जी, नदी नाले तालाब सरोवर हैंडपंप कुआ तमाम है, इनमें डूब मरने से क्या फायदा। अरे सागर पे पहुंच गए, सागर में ही डूब जा, फिर कहीं जाने की जरूरत साथ संगत जी, उसी तनाव के चलते, सांसारिक तनाव के चलते, विभागीय तनाव के चलते, जब मैं एक बात बताएं, तालाब है, सरोवर है, नदी है, गंगा है, यमुना है, इनमें तो कोई मछुआरा पहुंच जाता है मछली पकड़ने के लिए, पकड़ भी लेता है, कहीं कांटा बिछाता, तमाम संसाधन है, लेकिन समुद्र में पलने वाली मच्छियों को हर कोई पकड़, समुद्र में पलने वाली मछलियों को पकड़ने वाला अपनी जान की बाजी लगाता है, मिले चाहे ना मिले जान भी चली जाती है। तो नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के महानायक हैं, विशाल हैं, असीम हैं, अनंत हैं, धरती जगह सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की है। जब इच्छा चाहे किसी को तो परमात्मा को पकड़ो, दुनिया को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी बहन बेटियां हैं, आपकी माताएं हैं, किसी की धर्मपत्नी है, अगर इनमें परिवर्तन न होता तो इनका यहाँ दर्शन किसी को होता ही नहीं। ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, परमात्मा को संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, दुनिया है, संसार है। इन्हीं नारायण साकार हरि जी की दृष्टि का ये प्रभाव पड़ा मेरे तन और मन पर कि मैं उस दिन जब वापस गया अपने प्रवास पर, तो मैं, आप समझिए कि मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों की मेरी नींद पूरी हुई। मैं अपनी जो हकीकत है, अपनी आप बीती, उसकी सच्चाई आपके समक्ष रख रहा हूँ। साथ संगत जी, मेरा पिछला 10 साल का तनाव परमात्मा इन्हीं नारायण साकार हरि जी की दृष्टि पड़ने से उस दिन मेरा तनाव दूर हुआ। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि जो मेरे सहयोगी, जो मेरे कर्मचारी पहले से मुझे समझा रहे थे, मुझे पहले मान लेना चाहिए था, पहले मेरी समझ में आ जाना चाहिए था। मैंने अपना, ऐसे करोगे तो घासी राम की फौज में जाओगे, और ये न करके सही चलोगे तो सरकार की फौज में जाओगे। अब अंदाजा लगा लो, घासी राम की फौज में जाओगे क्या मिलेगा, सरकार की फौज में जाओगे क्या मिलेगा, और चलते रहे नारायण हरि परमात्मा के सेवादार बन जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। राजवती है अलीगढ़, अलीगढ़ राजवती नहीं है। हाँ जी साथ संगत जी, उसी समय मैंने ये तय कर लिया, तब ये इन नारायण साकार हरि जी का दर अब छोड़ना नहीं है, और जब तक तन में प्राण रहेगा तब तक परमात्मा के दर्शन और वाणी को
जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समय देने की कोशिश करूंगा। उसी समय मैंने तय कर लिया साध संगत जी, और उसका असर ऐसा हुआ, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि जो कुछ शारीरिक भी कष्ट था, अभी परमपिता परमेश्वर के श्रीमुख से ये बाणी आई कि जो भी चमक या जो भी दिखाई दे रहा है सब परमात्मा की रहमत से दिखाई दे रहा है। और परमपिता परमेश्वर के दर्शन, नारायण साकार हरि जी के दर्शन और बाणी का ये प्रभाव है कि कभी ना तो थकान महसूस होती है और ना ही कभी सांसारिक परेशानियों की वजह से ना कभी मन कभी निराश होता है। ये मन में सदैव उत्साह बना रहता है कि और कुछ भी पीछे छूट जाए लेकिन परमात्मा के दर्शन और वाणी नहीं छूटनी चाहिए। ये जो बता रहे हैं वास्तव में ये संत मत की निशानी है, साधु मत की निशानी है। क्यों? इस गति में आने पर बहुत कुछ पा लिया, बाकी रहा है उसको भी प्राप्त करने के लिए चहलकदमी करते रहेंगे। हाँ जी सत्संग जी, आपके समक्ष ये भी कहना जरूरी कि जो डॉक्टरों ने इस मरीज को 2008 में बताया कि ये बिना ऑपरेशन के आपका ठीक नहीं होगा, आज वो 16 साल हो गए और कहीं किसी ऑपरेशन की और किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ रही है। थोड़े मोड़े दिन थोड़ी मोड़ी दवाइयाँ खानी पड़ी और आज तक अब ना तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ी है और ना उस जो है मरीज का अता पता है। साध संगत जी, कहीं भी कई अवसर ऐसे आए कि सफर के दौरान इतने भयंकर भयंकर एक्सीडेंट हुए, भयंकर भयंकर दुर्घटनाएं हुई, कुछ ऐसी अपनी लापरवाही, ऐसी मनमति की वजह से ये लगता है कि अगर परमात्मा के वाणी का वचन के मुताबिक अगर कार्य किया होता तो शायद वो भी नहीं होता। लेकिन जब कहीं कुछ मनमति दिखाई तो ऐसे 3-4 बार ऐसी दुर्घटनाएं ऐसी हुई कि जिसको देखने से लगता ही नहीं कि इस वाहन में बैठने वाले, इस गाड़ी में बैठने वाले लोग बचेंगे। और उसमें जब एक्सरे या सीटी स्कैन कराया गया तो कहीं लेस मात्र का भी चोट नहीं नजर आया। ऐसी परिस्थिति से गुजरना भी पड़ा और परमात्मा की रहमत ऐसी रही कि कहीं भी किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आया। जो भी सांसारिक कार्य, सरकारी कार्य या अपने व्यक्तिगत जो भी कार्य सामने आते हैं वो परमात्मा के रहमत से सब आसानी से सब निकल जाते हैं। और कभी ऐसा अनुभव या कभी ऐसा एहसास नहीं होता कि सामने कोई कठिनाई ऐसी है जिससे कि जीवन के रास्ते में कोई व्यवधान दिखाई देता हो। साध संगत जी, इससे बड़ी और रहमत क्या होगी कि अगर हमारे दिनचर्या में है, हमारे आम जीवन में अगर हमें शांति मिलती है, अगर सुख शांति से हमारा जीवन कट रहा है, और हमें क्या चाहिए? जो चीज कितनी धन दौलत से जो चीज नहीं मिल सकती वो परमपिता परमेश्वर नारायण साकार हरि जी के चरण शरण में आने से मिल रही है, तो इससे और बड़ा परम सौभाग्य और क्या हो सकता है। साध संगत जी, बिल्कुल जीवन में ये लगता है कि जो उससे पहले के
2004 के पहले के जो 40 साल खराब हुए, 35-40 साल, वो क्यों खराब हुए? इन बातों को सोच के ये लगता है कि अब एक पल भी, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। साथ संगत जी, अगर जब नौकरी करते थे तो नौकरी के बारे में ये दिमाग रहता था कि भाई नौकरी चली जाएगी तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। लेकिन अब लगता है कि अगर ये दर छूट जाएगा फिर तो जीने का कोई मकसद ही नहीं। अब ये लगता है कि अगर यहाँ परमात्मा के दर्शन, नारायण साकार हरि जी के दर्शन और वाणी और सेवा कर्म मिलने का अगर सौभाग्य प्राप्त हो तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर सेवा कर्म से वंचित हुए तो जीवन जीने का कोई फायदा नहीं। इसलिए परमात्मा के चरणों में आने जाने से और सेवा कर्म मिलने से इसी में हमें अपना परम कल्याण दिखाई देता है, आत्मिक कल्याण दिखाई देता है। साथ संगत जी, यहाँ आज तक जो किराए भाड़े में जो खर्च होता होगा, इसके अलावा एक ढेले का हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। आज तक कोई एक पैसा कोई खर्चा नहीं हुआ।